देश, आप, मैं, हम सब आज आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, 77वीं वर्षगांठ। और 76 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले बंटवारा भी हुआ देश का, तो फैज अहमद फैज साहब ने कहा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन फैज अहमद फैज गलत साबित हुए। आज जो ये सुबह है और देश जो जश्न मना रहा है आजादी की और आजादी का, और प्रधानमंत्री मोदी जो ताल ठोक रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है, यह कालखंड और आने वाला समय भारत का रहने वाला है। 2047 में हम एक विकसित मुल्क हो जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर रहा है देश। तो सुबह तो सुहानी है और उसका आनंद भी हम ले रहे हैं। और इस आनंद में आज मेरे साथ जुड़ गए हैं 20 खास मेहमान, दानिशमंद हैं, बुद्धिजीवी हैं और 4 नेता भी, पन इंटेंडेड। और आज हम चर्चा करेंगे कि हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं और चुनौतियां क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बुराइयों का भी जिक्र किया, और वो बुराइयां क्या हैं? एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद, तीसरा तुष्टीकरण। और ये शब्द आने वाले 8 महीने बहुत गूंजने वाले हैं, क्योंकि ये चुनावी साल भी है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तीसरा काल और दे दीजिए, तीसरी टर्म और दे दीजिए, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा दुनिया की, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हम हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं थोड़ा और वक्त भी दीजिए। और जो प्रधानमंत्री भाइयों, मित्रों, देशवासियों कहकर आपको मुझको संबोधित करते थे, आज उन्होंने 140 करोड़ परिवारजनों का जिक्र भी किया। पूरे देश को अपना परिवार बताने की भरपूर कोशिश की है। 90 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी, और वो क्या बोले, उसकी अहमियत क्या है, मायने क्या है, और बहुत सारी डिटेलिंग में मैं जाने वाला हूं। लेकिन पहले मेहमानों का परिचय करा दूं। दिबांग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 800 साल पुरानी जो हमारी सूफी परंपरा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। हाजी इकबाल, साबरी ब्रदर्स की जो परंपरा है, उसको और मजबूत कर रहे हैं। नौशाद भाई मेरे साथ हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आशुतोष मेरे बॉस भी रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर MC मिश्रा, निदेशक रह चुके हैं एम्स के। मेजर जनरल संजय मेस्टन, रिटायर्ड, एंड मेजर जनरल यश मोर, रिटायर्ड, 2 वेरी प्राउड सोल्जर्स। JS राजपूत साहब है मेरे साथ, NCERT के निदेशक रह चुके हैं। माहिरा खान, यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए। साथ ही साथ प्रोफेसर अरुण कुमार, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अभिमन्यु कुहाड़, युवा चेहरा, किसान आंदोलन के जो 378 दिन चला, 750 किसानों की मौत भी हुई थी। किसानों का भला कितना हुआ, इस पर थोड़ा और ज्ञान देंगे देवेंद्र शर्मा, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इन द कंट्री। हम 370 की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरी पंडित के दर्द की बात करेंगे, और ललित अंबरदार से बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। और महिलाओं की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब लखपति बनेंगी दीदी, वो योजना भी चल रही है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाला देश, जब यौन उत्पीड़न की बातें आती हैं तो चुप्पी क्यों साध लेता है, और पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठने को मजबूर होना पड़ता है, और अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने की धमकी भी देनी पड़ती है। जगमती सांगवान मेरे साथ हैं। एंड दीपक वोहरा, डिप्लोमैट, एंकर। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और ये 2047 जो लक्ष्य है हमारा, उसे अपने सीने पर गर्व से चस्पा भी कर रखे हैं। योगिता हमारे साथ हैं, भयाना, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। यशोवर्धन आजाद, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैव इन द कंट्री, IB के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। अभय दुबे, इनसे बहुत कुछ हमने सीखा है।
राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इधर युवा चेहरा बीजेपी के शिवम त्यागी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विंग कमांडर हनुमा आचार्य रिटायर्ड, एके वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के हनुमान बने घूमते थे मोदी के, अब बाकायदा उनकी टीम में शामिल हो गए हैं, एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। और राजीव जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के। लेकिन शुरू दिबांग आपसे, राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, मोटी तस्वीर आपकी निगाह में आज की सुबह की हेडलाइन क्या है? देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा तिरछा जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार बात की युवाओं की, और किस तरह से भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप युवाओं की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात होती है, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आंकड़ों पे काफ़ी भरोसा रहता है, और ये भरोसे वाले आंकड़े हैं कि 1964 से 66 में एजुकेशन का रिव्यू हुआ, एक कमीशन बैठा, उसने रिव्यू किया, और उसने कहा कि जो शिक्षा पर खर्च है वो 6% जीडीपी का होना चाहिए। 2020 में मौजूदा सरकार ने भी इसी बात को कहा, और हम लोग कितना खर्च करते हैं शिक्षा पर आप जानते हैं, 7.6 लाख करोड़ हम लोग खर्च करते हैं, जो कि जीडीपी का 2.9% है। और ऐसा नहीं है कि नहीं खर्च हो रहा है, ब्राज़ील में 6%, आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, 6.6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च होता है। आप युवाओं की बात करते हैं और शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, तो माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो, नींव कमजोर रह जाए। जी बिल्कुल, और चूंकि आप मुझे समय दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। आप 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और आपके देश में युवाओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, 19% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, यानी 2.20 करोड़ बच्चे आज इस देश में कुपोषण का शिकार हैं। तो आप जरूर वादे कीजिए, लेकिन ये सच्चाइयां हैं। और भी दुख जमाने में जो उन्होंने कहा था, आपने फैज का नाम लिया, तो उन्होंने भी उन्होंने क्या कहा कि लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। आप जरूर हमें अच्छे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाइयां ये भी हैं। और आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये चुनावी साल है, और अगर आप उनका 2018 का भाषण देखें, करीब करीब उसी तर्ज पर ये भाषण रहा। और 3 बड़ी बातें जो जिसका उल्लेख आपने भी किया, रोमाना भी पहले कर रही थी, कि करप्शन, इस पर देखिए, करप्शन की जब बात होती है तो बहुत लोग घिरते हैं इसमें, बहुत लोग, विपक्ष भी बहुत के पास भी। मैंने हरिशंकर परसाई, उनकी पुण्यतिथि थी, उनकी एक फेमस लाइन का जिक्र किया था कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो तथाकथित होती है, ये दरअसल मनोरंजन है। राजनीतिक पार्टियां जैसे कबड्डी खेली जाती है उस पर खेलते रहते हैं, इससे निरर्थक आंदोलन कोई हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, और इस पे देखिए कितने दल अब इस रंग में रंग जाते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है। लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री उसको मोड़ेंगे वो हमने आज देखा। चुनावी साल है तो बात हुई परिवारवाद की। परिवारवाद आप एक बार फिर से बोल के देखिए तो आपको वो सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन पर उनको हमला करना है। और फिर तुष्टीकरण बहुत साफ है किस तरह की राजनीति आने वाले कुछ महीनों में चुनाव से पहले होने वाली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।